नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शनिवार को शाम को निधन हो गया है। कल्याण सिंह की तबीयत पिछले 2 महीने से बिगड़ती चल रही थी। आपको बताते चले कि वे लखनऊ के SGPGI अस्पताल में भर्ती थे और 89 वर्ष के कल्याण सिंह की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें कुछ समय से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और कल्याण सिंह की शनिवार को तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद देखते हुए उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा निरस्त कर दिया और वह सीधे अस्पताल पहुंचे उनका हालचाल जाना। कल्याण सिंह यूपी के CM यहां पर आपको बताते चले रह चुके हैं और इसके अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। निधन की सूचना मिलते ही बीजेपी के मंत्री, सांसद और कई कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कल्याण सिंह के निधन पर CM योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रविवार को अलीगढ़ ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी कर्मभूमि अतरौली में जनता के दर्शन हेतु रखा जाएगा और इसके बाद आपको बताते चले कि उनका अंतिम संस्कार नरौरा घाट, गंगा घाट पर किया जाएगा। तो इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिले से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें कि कदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से और इसके साथ हमारे साथ निखिल रस्तोगी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधा और बुलंदशहर से कदीम जुड़े हैं और दीपक भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। तो सबसे पहले लखनऊ चलेंगे और निखिल का रुख करेंगे। निखिल, आज बीजेपी के लिए सबसे शोक की खबर सामने निकल कर आई है और हर किसी की आंखें यहां पर नम है क्योंकि कल्याण सिंह का कल शाम को निधन हो गया है। निखिल, हेलो निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 निखिल, 4 जुलाई को इनको भर्ती किया गया था कल्याण सिंह को और इसके बाद 17 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद डॉक्टर लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। हालांकि वो खुद इस जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे और जिसके बाद कल शाम उनका निधन हो गया है। क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री में रह चुके हैं। जी। इससे पहले ये कल्याण सिंह बीजेपी के बहुत ही अच्छे नेताओं में गिनती होती है जिनकी जनता के प्रति लोकप्रियता भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि अयोध्या बाबरी मस्जिद के मामले में भी बहुत ही इनका पक्ष काफी आगे देखने को मिला था। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए इनके कदम सबसे पहले आगे आए थे। हालांकि आपको बता दें बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जिस तरह तत्कालीन वहाँ के DGP थे उस समय ये कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ने इनके पास फोन भी आता है कि क्या हमको गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कल्याण सिंह ने उनको कोई गोली चलाने का आदेश, हमारी जनता है उनको हम आदेश नहीं। बाबरी मस्जिद के विरोध के बाद जो है कहीं ना कहीं दे देते हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि इनको जनता से ज्यादा लगाव था, इनको लगाव नहीं था। हालांकि बात करें कि लोहिया अस्पताल इसके बाद जगह खेलने की दिया कराया गया थे, लगातार उनका वहाँ पर कौन से खेले हम यहाँ पर खेले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे थे। हालांकि बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई बार उनको देखने के लिए गए थे। उसके बाद JP नड्डा भी आ चुके हैं। उमा भारती भी जाके उनका इलाज देखने गए थे कि किस तरह का इलाज है। हालांकि डॉक्टरों ने इलाज कोशिश करी लेकिन आखिरी समय में उनको बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे लेकिन किसी तरह से उनको बचा लिया जाए, हमारे बीच वो रहे, लेकिन डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं बचा पाए। लेकिन निखिल, अब वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके थे वहाँ पर और JP नड्डा भी पहुंचे हैं। जी, आपको बता दें उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पे रखा गया था। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में JP नड्डा भी आए थे। हालांकि वहाँ पे उन्होंने परिवार के साथ सद्भावना भी व्यक्त की है और मीडिया कर्मियों से भी बात की। मीडिया कर्मियों से भी कहा कि हालांकि बीजेपी के वो अच्छे नेता और अच्छे परिवार को भी देखने को मिलते थे। हालांकि आपको बात करें से वो पार्थिव शरीर विधानसभा से बीजेपी कार्यालय में रखा गया, जहाँ पे आम जनता के लिए उनके लिए
रखा गया कि उनके कार्यकर्ता और आम जनता बीजेपी कार्यालय में आकर उनके साथ पार्थिव शरीर को दर्शन आखिरी बार कर सके। अब इसके बाद वहाँ से उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से उनके गाँव अलीगढ़ में अकरौदा गाँव में जाओगे, जहाँ उनके गाँव के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनके पार्थिव दर्शन करने के लिए। इसके बाद गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया है। जी निखिल, जिस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं आपने बताया अभी, और इससे पहले आपको बताते चले कि यहां पर अखिलेश यादव ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। और इसके साथ ही निखिल एक चीज बहुत साफ सामने निकल कर आई है, अभी की अपडेट है, मैं आपको भी बता दूं कि यहां पर उनकी जो आखिरी उनकी इच्छा थी कि पार्टी कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, और इसी दौरान जेपी नड्डा ने आपको बताते चले कि कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा जो पूरी की है, उन्होंने पार्थिव शरीर को भाजपा के झंडे से ढककर, और वहां पर इस दौरान कई लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है। आपको बताते चले निखिल कि यहां पर उनकी आखिरी इच्छा थी कि हमारे पार्थिव शरीर को भाजपा के झंडे से ढका जाए, और वो इच्छा अब यहाँ पर पूरी की गई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कदीम भी लगातार जुड़े हैं। कदीम बुलंदशहर से हमारे साथ सीधे कदीम जुड़े हैं। कदीम का रुख कर लेते। कदीम, कल्याण सिंह का निधन हो गया है और भाजपा में पूरी शोक की लहर देखने को मिल रही है। जी सत्यम जी, बिल्कुल आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एक लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है, जो कि 4 जुलाई को गंभीर अवस्था में उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिनका अंतिम संस्कार बताया गया कि कल बुलंदशहर में होगा, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया गया सत्यम जी की कल बुलंदशहर के नरोरा गंगा घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार होना है। जो कि बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन से भाजपा सहित पूरे प्रदेश और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, जिनका आने वाले कल बुलंदशहर के नरोरा में अंतिम संस्कार होगा। सत्यम जी बता दें कि बुलंदशहर जिला प्रशासन भी अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि डिवाई एसडीएम मोनिका सिंह ने यह पुष्टि की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार जो कि आने वाले कल में बुलंदशहर के नरोरा गंगा घाट पर होगा, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी शामिल होना बताया गया है। हो सकता है कि प्रदेश के लेवल पर बड़े बड़े सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जो है वो इसमें शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से भाजपा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। सत्यम जी बता दें कि जो कि एसडीएम यानी बुलंदशहर के डिवाई एसडीएम मोनिका सिंह ने यह पुष्टि की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार जो है वो बुलंदशहर के नरोरा घाट पर होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। गंभीरता के साथ हर मुद्दे पर जांच के साथ वहां पर अंतिम संस्कार की कल के लिए तैयारियां चल रही है। सत्यम जी कदीम, अगर बात की जाए उनके कार्यकाल की, तो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन की परिकल्पना का उदाहरण कल्याण सिंह को ही कहा जाता है। जी बिल्कुल, एक राजनीति के जादूगर कल्याण सिंह जी को कहा जाता था। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गाँव के रहने वाले, जहाँ पर प्रदेश के अलीगढ़ इनका नाम था, जो कि इनके क्षेत्र की जनता इनको एक भगवान के रूप में भी पूछती थी, और एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के नेता थे कल्याण सिंह, जो कि कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शौक की लहर दौड़ गई है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक शौक इसकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं बात करें जिला बुलंदशहर की, तो जिला बुलंदशहर पूरा है, जैसे पूरे जिला बुलंदशहर जिला अलीगढ़ की जनता को यह पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री का हो गया है, तभी से जिलों में प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बुलंदशहर जिले में जनता जो है वो गंभीर है, ठहर गई है। पूरे दोनों जिलों में सभी जनता जो है वो एक शोक व्यक्त कर रही है। ठीक है, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हैं, सीधा अलीगढ़ से हैं। दीपक तक हमें लगता है हमारी दीपक पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे निखिल की। निखिल, जिस तरीके से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में शोक की लहर देखने को मिल रही। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली है। जी आपको बता तो आपको बताते चले कि अंतिम संस्कार के लिए नरोरा गंगा घाट पर ले जाया जाएगा, और इसके साथ ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही आपको बताते चले कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुबह से ही आपको बताते चले कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और जेपी नड्डा पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ ही मायावती ने भी श्रद्धांजलि दी है।
और इसके साथ ही स्वाति सिंह भी वहां पहुंची हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और सपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में उनका विशिष्ट स्थान था और कुशल प्रशासन के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से सीधा। दीपक, आवाज आप तक आ रही है? चलिए निखिल का रुख कर लेते हैं, दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है। निखिल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक वहां पर नेता पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और अभी की क्या अपडेट है? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? और ये माना जा रहा है कि विपक्ष के भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, मायावती भी पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। विपक्षी नेताओं की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके किया है। मायावती की बात करें, मायावती खुद उनके आवाज पे गई थी। राजा भैया की बात करें तो वो भी उनके आवाज पे गए थे। तो कहीं ना कहीं अच्छे नेताओं में उनकी कुमारी देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं वो विपक्षी नेताओं से बड़े स्वभाव से मिलते थे। हालांकि राजनीति से दूर होकर भी उनके कुछ नेताओं से काफी अच्छे संबंध थे। बात करें राजस्थान तो राज्यपाल भी इनको बनाया गया था। कहीं ना कहीं उनके अशोक गहलोत से भी कई अच्छे संबंध थे। हालांकि आपको बता दें, एक जनसभा में इन्होंने एक भाषण में कहा था कि अगर हमारी कहीं मृत्यु हो जाती है तो मेरे शरीर पे बीजेपी का ही ध्वज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि बीजेपी या संघ से उनका कितना लगाव देखने को मिलता था। निखिल यहाँ पर उनकी ये इच्छा पूरी भी की गई है। अभी की हाल की अपडेट मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इच्छा उनकी पूरी की गई है। यहाँ पर बीजेपी का ध्वज उनके ऊपर पहनाया गया है उनको। जी, आपको बता दें, वो प्रधानमंत्री के आने से कुछ ही समय पहले उनके ऊपर बीजेपी का ध्वज फहराया गया है। ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक भी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। सीधा पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से यहाँ पर कल्याण सिंह का निधन हो गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं अलीगढ़ में? देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जैसे ही निधन हुआ तो उनके शुभ चिंतकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अतरौली तहसील के ग्राम मड़ौली के रहने वाले कल्याण सिंह यहाँ जन्मे थे। अतरौली के तहसील के ग्राम मड़ौली में जन्मे थे। उसके बाद लगातार वह राजनीतिक में सक्रिय थे। बात अगर राजनीति की जाए तो राजनीति के महान योद्धा वो माने जाते थे और महान योद्धा के साथ साथ वो लोगों को टिप्स भी दिया करते थे। वो अध्यापक के तौर पर भी उन्होंने लोगों को टिप्स दिए थे। उनके गाँव में इस तरह का माहौल है कि शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके जो संतक है वो लगातार आखिरी दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। आखिरी दर्शन यानी कि आखिरी उनका क्षण देखना चाहते हैं। उसी प्रकार में अलीगढ़ के स्टेडियम की बात करूं तो अलीगढ़ के स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए सारी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए ये जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। तो लगातार जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये तैयारियां आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। ये अंतिम दर्शन के लिए तैयारी की जाए और एयर एम्बुलेंस के द्वारा कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ के स्टेडियम में लाया जाएगा। यहाँ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता एवं उनके स्वजनतक आखिरी दर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। दीपक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पार्थिव शरीर लाया जाएगा, लेकिन क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और तैयारियां किस तरीके की हैं वहाँ पर? देखिए सर, मैं तैयारी की बात करूं तो तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है यहाँ पे। और बात अगर समय की जाए तो समय सीमा 5 बजे की दी गई है कि 5 बजे ये धनीपुर एयरपोर्ट पर इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां से स्टेडियम के लिए लाया जाएगा। तो लगभग 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आखिर ये देखना बाकी होगा कि कब तक स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुँच पाता है। उनके शुभचिंतक व भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तब तक आखिरी दर्शन कर पाते हैं। दीपक, वहाँ पर कौन कौन कोई विधायक वगैरह पहुंचे हैं या फिर कोई बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता अभी तक पहुंचे हैं स्टेडियम में? लेकिन मैं बात करूं सर, सुबह से ही यहाँ पे भाजपा के कट्टावर नेता, भाजपा के सांसद सतीश गौतम, भाजपा के विधायक तमाम यहाँ पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहाँ लिया जा रहा है।
चलिए, हमारे साथ बुलंदशहर से कदीम भी लगातार जुड़े हुए हैं। कदीम, जिस तरीके से यहाँ पर कल्याण सिंह का निधन हो गया है और हर ओर यहाँ पर शोक की लहर देखने को मिल रही है, अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए, अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात की जाए, तो उन्होंने शपथ ली कि अयोध्या का राम मंदिर बनवा कर रहेंगे, भले ही वो एक बार अपनी सरकार को ठुकरा देंगे, लेकिन राम मंदिर बनाने की उन्होंने शपथ ली थी। जी बिल्कुल सत्यम जी, बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का जो कि सपना था कि राम मंदिर अगर मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने बन जाए, मेरे सामने बन जाए, तो उनके जो कि एक जो उनके शरीर पर उन पर एक बोझ था। एक बात करें बोझ की, तो एक बोझ होता है कि मुझ पर एक बोझ है, अगर वो मेरे सामने कार्य हो जाए तो एक बोझ वो मेरा हल्का हो जाएगा। तो इस तरह का संदेश जो कल्याण सिंह जी दे गए हैं कि उन्होंने राम मंदिर जो है वो अपनी आंखों के सामने जो कि उसकी स्थापना भी हुई है और वो बनवाया भी है। तो इस तरह के जो काफी उनके कार्य हैं, पार्टी से संबंधित एक दिग्गज नेता है कल्याण सिंह जी, और एक कद्दावर नेता भी वो कहे जाते हैं। और जो कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया, अलीगढ़ से दीपक जी ने, कि वो और भी जो कि बड़े लेवल के जो कि भाजपा पार्टी के नेता थे उनको समय समय पर गाइड करते थे। बात करें उनके क्षेत्र की, अलीगढ़ की या जिला बुलंदशहर की, तो जिला बुलंदशहर के अलीगढ़ के जितने भी छोटे से बड़े लेवल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी उनकी प्रशंसा करते थे और कार्यकर्ता भी उनके काम से बड़े खुश थे। उनके भाजपा पर आगे करते थे, उनके कांग्रेस पर आगे बढ़ते थे और उनके सारे पर काम करते थे। दोनों जिलों में जितना भी काम है उनके भारतीय जनता पार्टी में जितना भी उनका समय लगा है, उनके कार्य कमरों पर जितना भी वहाँ अगर विकास की बात करें तो थोड़ा दिनों में शांति हुआ है। वही बात हम आज देश में अच्छी काम की जो कि दे रहे हैं उनका काफी अंतिम संस्कार होगा। धीरे धीरे सभी होना है, वहाँ पर सभी सारे अधिकारी दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण करने से कहीं अंतिम निखिल, जिस तरीके से कल्याण सिंह का यहाँ पर निधन हुआ है, चारों तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर उनके कार्यकाल की बात की जाए तो क्या कहेंगे? उनका एक भारतीय जनता पार्टी में उनका जो कार्यकाल रहा है एक बड़ा ही अहम रहा है। उनके कार्य में बड़े बड़े जिला अलीगढ़ जिला बुलंदशहर की तो रोडों पर सड़कों पर भी काम हुआ है, जो कि बड़े बड़े रोड थे NH 91 है या बड़े बड़े नेशनल हाईवे है, उन पर भी काम हुआ है। अलीगढ़ जिले में काफी विकास हुआ है और जो कि बताया जाता है कि अलीगढ़ क्षेत्र व बुलंदशहर क्षेत्र की वही काम से मसीहा थे, गरीबों के हमेशा समस्या भी सुनते थे। अपने काम पर वो एक तो उनका जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का आज निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के निखिल, लंबी बीमारी के बाद यहां पर कल्याण सिंह का निधन हो गया है, जिसको लेकर सभी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे बीजेपी को हो, मायावती खुद पहुंची वहां पर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसके साथ ही राजा भैया भी वहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी गई है। एक बड़ी शोक की लहर देखने को मिल रही है, चारों तरफ शोक की लहर है। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि 48 दिन से करीब वो लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थे। जी आपको बता दें, एसबी पीजीआई में वो भर्ती थे। आप कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको देखने के लिए कई बार 4 से 5 बार भी जा चुके हैं। उमा भारती भी आ चुकी थी। बात करें जेपी नड्डा भी 2 से 3 बार आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी जब लखनऊ आए उनको देखा है जाके। तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बीजेपी नेताओं या विपक्षी नेताओं की बात करें तो काफी अच्छी लोकप्रियता थी। इसी को लेकर आज वो स्टेट के नेताओं में बेशुमार में उनकी गिनती होती है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं चर्चाओं में नाता रहा है। हालांकि उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कसम खाई थी कि राम मंदिर बनवा के हमारी जीतेगी राम मंदिर मजा, हमारी केंद्र सरकार अगर आएगी। तो कहीं ना कहीं उनका एक सपना और वादा था जो उन्होंने जनता से कर रखा था, वो वादा भी उनका पूरा हुआ है। जी
बिल्कुल, कहीं ना कहीं वादा उनका पूरा हुआ है और हमारे साथ दीपक भी अलीगढ़ से लगातार मौजूद हैं। दीपक, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं अलीगढ़ में? देखिए, मैं सर आपको बता दूं कि यह वो सारी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये पांडाल लगाया गया है और यहाँ बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से तमाम पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। यहाँ की पूरी तरीके से जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस सुरक्षा व्यवस्था का भाजपा के कद्दावर नेता, सांसद, विधायक एवं जिलाधिकारी, एसएसपी द्वारा जायजा लिया जा रहा है। हर समय की अपडेट ली जा रही है। लखनऊ से हमारे साथ निखिल लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, क्या अपडेट है अभी की, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी, आप ताजा अपडेट ये है कि इस समय बीजेपी कार्यालय में उनका पार्टी सही रखा हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है। साथ ही में इनका भी कुछ देर बाद पार्टी सही यहाँ से अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा, जहाँ जो उनके पार्टी घर है वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद आम जनता के लिए वहाँ उनके लिए होगा। उसके बाद गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। हालांकि बात करें तो लगातार बाजार भी बंद दिखाई दे रहे हैं इस समय। पहले से ही बाजार बंद हो गए यहाँ पे, लखनऊ की बात करें तो। जी कदीम, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? अगर बुलंदशहर की बात करें और बुलंदशहर के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनमें किस तरीके की शोक की लहर देखने को मिल रही है? बुलंदशहर में जितने भी छोटे से लेकर बड़े जिला जो भी बड़े के साथ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक कभी वहाँ पहुंच रहे हैं और जो कि यहाँ से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नरोदा घाट पर आना जाना लगा हुआ है। वहीं बड़े बड़े अधिकारी का की बात अधिकारी की बात करें, जैसे डीएम रविंद्र कुमार जी भी वहाँ पहुंचे हैं। अधिकारी सुबह का दोपहर आना जाना लगा हुआ है और समय समय पर जहाँ इस जगह का समय समय पर दौरा किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है ताकि उनका अंतिम संस्कार की कमी न रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जो है कमी रहेगी। एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक योद्धा खोया है, एक योद्धा जो है पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी से भारतीय जनता पार्टी के योद्धा थे, भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर जैसे कि उनकी खबर निधन की सुनी, वैसे कि जिला बुलंदशहर में शोक की लहर गाँव लेवल के ग्रामीण सभी लोगों में। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल आपका भी, दीपक आपका भी और कदीम आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है शनिवार को, जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी में पूर्णतः चारों तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। आपको ये भी बताते चले कल्याण सिंह की तबीयत पिछले 2 महीने से खराब चल रही थी, जिसके बाद लखनऊ के SGPGI अस्पताल में उनका निधन हो गया है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं,